Hello, Acho. Let's set a given question. The question says in damped oscillations, the amplitude after 50 oscillations is 0.8 A naught, where A naught is the initial amplitude, then the amplitude after 150 oscillations is option 1 0.512 A naught, option 2 0.280 A naught, option 3 0, option 4 A naught. So, to understand the question, we need to understand about the concept of damped oscillation. So, damped oscillation, we need to understand कि let's suppose we have a spring block system मान लेते हैं हम and इस system से एक block attached है ठीक है and it is oscillating between plus a and minus a ठीक and at any instant let's suppose the block is moving with some velocity v तो यहाँ पे we can say एक drag force लगेगा in the opposite direction if this अगर हम इस oscillating medium को किसी ऐसे मीडियम में ऑसिलेटिंग सिस्टम को अगर किसी ऐसे मीडियम में ले जाए जहाँ पे हमें फ्रिक्शन ऑफर हो रहा हो इसको दैट मीन्स कि अगर हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि वी आर टेकिंग दिस सेटअप इनटू फ्लूइड ठीक है ना कोई फ्लूइड में लेके जा रहे हैं जहाँ पे वी कैन सी कि इसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगेगा जिसको हम कहते हैं बी इंटू वी वेर बी इज द ड्रैग फोर्स ड्रैग कोएफिशिएंट एंड बी वी टुगेदर इज नोन एज द ड्रैग फोर्स ठीक है ना तो ये इस वेलोसिटी को अपोज करेगी एंड वी कैन से अगर इसका ग्राफ एम्पलीट्यूड का हम ड्रॉ करें विद टाइम सो वी कैन से ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा जिसमें वी कैन सी के एम्पलीट्यूड जो है ये टाइम के साथ साथ क्या होते जा रहा है कम होता जा रहा है ठीक है ना सो दिस इज एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ एंड दिस इज एन एक्सपोनेंशियल वी कैन से कर्व जिसको हम लिख सकते हैं इनिशियली द जब ऑसिलेशन डैम्प नहीं था दैट मीन्स व्हेन द सिस्टम वाज नॉट टेकन इनटू दैट मीडियम जहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है तो वहाँ पे ए नॉट था अगर तो अब हो जाएगा ए नॉट इंटू ई रेस टू माइनस बी टी बाई टू एम ठीक है ना तो ये एक्सपोनेंशियली हम देख सकते हैं कि ये जो एम्पलीट्यूड है टाइम के साथ साथ कम होता जाएगा ठीक अब यूजिंग दिस रिजल्ट वी विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन दैट इज बीन गिवन टू अस तो हमें बोला गया डैम्प ऑसिलेशन है एम्पलीट्यूड आफ्टर 50 ऑसिलेशन यानी कि जो टाइम लगा होगा 50 ऑसिलेशन में एक ऑसिलेशन में एक टाइम पीरियड लगता है दैट इज कैपिटल टी तो 50 ऑसिलेशन में 50 टी लगा होगा ठीक है तो 50 टी में ये कितना हो गया है 0.8 ए नॉट 0.8 ए नॉट हो गया है यानी कि ऑलमोस्ट वी कैन से 20% रिड्यूस हो गया है ठीक है ना तो दिस विल बी द केस एंड यहाँ से वी कैन सी तो ये वैल्यू क्या लिखी जाएगी इनिशियली इट वाज ए नॉट ई रेस टू माइनस ऑफ बी टी की जगह वी विल सब्स्टिट्यूट 50 टी बाई 2m सो इसको अगर थोड़ा सा रिजॉल्व कर लें तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे बचेगा 0.8 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस ऑफ 25 बी टी अपॉन एम ठीक है ना ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास अब इसको क्या देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1 अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं हमें फाइंड क्या करना है 150 ऑसिलेशन के बाद कितना हो जाएगा सो टाइम नाउ हैज बिकम लेट्स से टी डैश ये हो गया 150 टी ठीक है तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा वो हमें अब बेसिकली फाइंड करना है तो हम इसको मान लेते हैं लेट्स से ये मान लेते हैं ए डैश हो जाएगा तो ए डैश विल बी इक्वल्स टू ए नॉट इनिशियल था ई रेस टू माइनस ऑफ बी टी की जगह नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट 150 टी डिवाइड बाई 2m तो ये कितना हो जाएगा ए नॉट ई रेस टू माइनस ऑफ 75 बी टी बाय एम इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लें अगर तो वी कैन से ई रेस टू माइनस ऑफ इसको हम लिख सकते हैं 25 बी टी बाय एम इंटू 3 लिखा जा सकता है 25 इंटू 3 इज व्हाट 75 ओनली सो फर्दर वी कैन से ये जो टर्म आया है हमारे पास ये वाला दैट इज नथिंग बट 0.8 so we can say this will be 0.8 and to be precise that is just इतना ही टर्म ये है 0.8 हमारा तो we can say 0.8 a नॉट और यहाँ पे क्यूब है ऊपर ठीक सो वी कैन से जब इसको हम क्यूब करेंगे सो इट विल कम्स आउट टू बी 8 8 ज़ा 64 64 8 ज़ा 64 8 ज़ा 0.512 512 होता है तो 10 raised to minus 3 भी है so this is the
एम्पलीट्यूड वी विल बी गेटिंग आफ्टर 150 ऑसिलेशन। सो जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन 1 के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।